लोग इस मीटिंग चालू होने से पहले हम लोग जितने भी ऑनलाइन जुआन हैं सब आँखों को मूंदेंगे और हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, है ना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर में दुआ प्रार्थना करते हैं पिता इस शाम के समय के लिए। खुदा हाँ मेरे प्रभु, तूने पिता परमेश्वर सुबह से शाम तक लिए तूने परमेश्वर आनंद भरा परमेश्वर जीवन बिताया मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते खुदा। आज तेरी महिमा परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर ऑनलाइन खुदा कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर का जीवन है पिता, एक लाइट है पिता, एक ज्योति है पिता, एक चमत्कार है खुदावन परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, दुआ प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, हर एक चीज़ में तू मदद सहायता करना मेरे प्रभु जी। तेरे परमेश्वर वचनों में पिता, तेरे भजनों में परमेश्वर हम लोग को चलने वाले लोग बनाओ खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये परमेश्वर। इस 6 बजे परमेश्वर लाइव जितने लोग देख रहे हैं खुदा, आज ये वचन भजन परमेश्वर सुनते सुनते खुदा इनका जीवन में पिता के बड़े लाइट आने पर प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम लोग आनंद के साथ हम लोग गीतों को गाएंगे, है ना। क्योंकि जब है ना हम लोग, आइए हम लोग गीतों को गाएंगे, हम लोग गाएंगे आत्मा से भर दे मुझे, क्योंकि आत्मा हम लोग को है ना हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। आइए हम लोग गीतों गाते हैं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हो आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनर जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनर जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, आनंद से देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राहों पर चला मैं उस राहों पर चलूँ, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ। जहाँ भी मैं जाऊँ
गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हो आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे शाम के समय के लिए, क्योंकि है ना हम लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं और परमेश्वर के कहेंगे प्रभु तू अपना आत्मा मुझे दे कि मैं तेरी आत्मा के चलाए हुए चलूं, है ना। वो परमेश्वर के बोलेंगे कि तू आत्मा से भर दे, है ना, तू पवित्र आत्मा से भर दे मेरे अंदर कि मैं तेरी, है ना, आत्मा के चलाए चलूं, तेरी आत्मा में उपस्थिति रहूं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर सी भजन के लिए जो आप लोग इस भजन पर आनंद किए। परमेश्वर आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, है ना। आज परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और फिर से हम लोग परमेश्वर के कलामों में चलेंगे, वचनों में चलेंगे, है ना, पवित्र वचनों में चलेंगे। तो जितने भी ऑनलाइन देखने वाले हैं सबको परमेश्वर आशीष करे और आंखों को मूंद दिए और वचन के लिए दुआ करते हैं और हम लोग वचन में चलते हैं, है ना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर में दुआ प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर आज के वचन के लिए, खुदावन परमेश्वर आज के कलाम के लिए, खुदावन परमेश्वर जितने लोग मेरे पिता ऑनलाइन मेरे पिता इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन परमेश्वर उनका जीवन में मेरे पिता परमेश्वर की ज्योति आने पाए, लाइट आने खुदावन परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जो आज की वचन हो मेरे पिता इनका जीवन में मेरे पिता परमेश्वर जितना भी मेरे पिता परमेश्वर कोई गंदी आत्माएं होगा मेरे पिता परमेश्वर, कोई रोग होगा, कोई बीमारी होगा, दुख होगा मेरे पिता, ये परमेश्वर वचन सुनते सुनते इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन परमेश्वर। टच करा पवित्र आत्मा हर एक जन को खुदावन परमेश्वर। मैं दुआ प्रार्थना करते हैं पिता ये परमेश्वर ये वचन जो आज की वचन होने वाली है मैं खुदावन परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता उनका जीवन में एक लाइट आएगा मेरे पिता परमेश्वर, एक ज्योति आने पाए परमेश्वर, वो प्रकाश आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तू वचन से बातचीत कर मेरे पिता, जो बोलूँ मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी, यीशु का नाम मांगते हैं आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज फिर से हम लोग परमेश्वर के वचनों में उपस्थिति हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है ना, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग हर एक दिन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। हालेलुया। और जितने भी ऑनलाइन देखने वाले व्यक्ति हैं सबको परमेश्वर ने चुना है ना। हालेलुया। और चुना है तो परमेश्वर आपको शांति देगा ही देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हम लोग आज वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8 के 12 वचन। यूहन्ना 8 के 12 वचन में हम लोग पढ़ेंगे यीशु जगत की ज्योति है। हालेलुया। यीशु क्या है? पूरे जगत की या क्या है? ज्योति है, एक प्रकाश है, एक लाइट है। हालेलुया। वो जिसका अंदर यीशु आते हैं है ना, उनका अंदर है ना एक प्रकाश आता है और लाइट आता है। हालेलुया। और यीशु क्या है? जगत की ज्योति है और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं है ना, ज्योति का बेटा ज्योति ही होता है। हालेलुया। प्रकाश का बेटा प्रकाश। हालेलुया। यीशु जगत की ज्योति है। यदि आप है ना यीशु जगत की ज्योति है तो जितने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो भी क्या करेंगे? ज्योति बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने मुझ पर विश्वास करते हैं वो सब मेरे बेटे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं है ना। वो कहता है यीशु जगत की ज्योति है। हालेलुया। वो पूरे जगत के उद्धार करने के लिए आए हैं, पूरे जगत में अंधकारों को है ना, पूरे जगत को जितने भी अंधकार है जगत में है ना, वो अंधकारों से आज छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया हालेलुया। अब अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी है ना ज्योति में चले, एक प्रकाश में चले, तो परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा है ना। आप भी प्रकाश में चलेंगे, आप भी लाइट में चलेंगे, आप भी ज्योति में चलेंगे है ना, क्योंकि परमेश्वर आपको भी वो लाइट बनाएगा है ना। जितने लोग वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में उपस्थिति होंगे, वो एक लाइट में चलेंगे। हालेलुया। अब आपको ठेस नहीं लगने वाला है। हालेलुया। आपको कोई समस्या नहीं सताने वाला है, क्योंकि वचन कह रहा है कि यीशु जगत की ज्योति है, ये पूरे जगत के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए और पूरे जगत में शांति देने के लिए आए है ना। पूरे जगत में है
हर एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आया यीशु मसीह। हालेलुया। और वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह है ना ये प्रचार कर रहे वचन को करा कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, है ना, लोगों से कहा कि जगत की ज्योति कौन है? मैं। यीशु मसीह ने बोले कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप भी अगर यीशु मसीह के, है ना, चेले हैं तो आपका अंधकार जीवन में नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में आपका अंधकार नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में अंधकार वही अंधकार होता है जो हम लोग को जीवन, है ना, टेढ़े मेढ़े क्या है, हम लोग को जीवन बीतता है, वो अंधकार है। हालेलुया। आप सोते हैं चैन में नहीं सोते हैं, है ना, एक भरे टेंशन सोते हैं, है ना, उठते हैं आपका जीवन में टेंशन होता है ना, आप उठते हैं आप बड़े टेंशन में होते हैं, है ना, उठते हैं आप बड़े बीमारी में होते हैं। मगर वही कह रहा है परंतु जीवन की ज्योति, है ना, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। कह रहा कि वह अंधकार में न चलेगा। और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अब आपका अंधकार जीवन में नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जाएगा और आपको अंधकारों को निकाल कर क्या करेगा? बाहर फेंक देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि अगर आपका अंदर में भी कोई अंधकार है तो ये वचन को बोलिए कि प्रभु ये वचन आपका कहता है, ये कलाम आपका कहता है कि वो अंधकार में न चलेगा। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनका जीवन में कोई अंधकार नहीं रहेगा, है ना। अपने मुंह से कहिए कि मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है ना, मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है ना। अब मैं क्या हूँ? एक शांति जीवन जीने वाला व्यक्ति बन गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे बना दिया है, यीशु ने मुझे बना दिया है। कह रहा कि यीशु ने फिर लोगों से, है ना, कह रहा कि यानी बहुत से लोग हैं उस जगह पे, ये वचन कह रहा कि बहुत से लोग हैं और लोगों में ये वचन प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। ज़्यादा हिलने से माने कि चाँप जा रहा है आराम से। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। लिखा है ना, लिखा कि वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि जो जीवन की ज्योति पाएं, है ना, आप चाहते हैं कि जीवन की प्रकाश पाएं तो आप परमेश्वर के वचन में चले, है ना, परमेश्वर के बोले हुए बातों पर चले, है ना, परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर चले। हालेलुया। अगर आपका अंदर कोई ज्योति नहीं है ना, आप एक भरे दुख का जीवन जी रहे हैं, यानी जो अंधकार रहने का मतलब क्या है ना, आपका अंधकार रहने का मतलब यही है कि जीवन में आप बड़े दुख में जीवन बिता रहे हैं, रो को जीवन बिता रहे हैं, आंसू में जीवन बिता रहे हैं, है ना, आपका समस्या में जीवन बिता रहे हैं। मगर है ना यीशु कह रहा है ना कि परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कह रहा है कि अब तो जीवन की ज्योति पाएगा क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है। और आपने किसको अपनाया है? यीशु को। हालेलुया। अगर आपने यीशु को अपनाया है तो यीशु जगत की ज्योति है ना। आपको इस वचन के द्वारा क्या करेगा? आपको अंदर एक प्रकाश डालेगा और लाइट बाने डालेगा और फिर पहले के जैसा आप नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप में बदलना, जिस दिन से आपको यीशु ने चुना है ना, परमेश्वर ने आपको जिस दिन से चुना है उस दिन से आपका, है ना, आपका अंदर बदलाव हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। पहले के जैसा आप न दिखेंगे अब, है ना। आपका अंदर से जितने अंधकार के शक्ति है वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अंदर से वो निकाल कर फेंक देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई अंधकार की शक्ति न रहे तो आज अपने, है ना, वचन को उठाइए, है ना, अपने वचन को उठाइए। यूहन्ना 8:12 वचन को बोलिए, है ना, कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि, है ना, वह अंधकार में न चलेगा। प्रभु आज से मैं ये वचन से मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई अंधकार है, मेरे अंदर कोई अंधकार की शक्ति काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा की शक्ति काम कर रहा है, बीमारी की शक्ति काम कर रहा है, तो मेरे जीवन से आज निकाल के फेंक दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, है ना। आमीन बोलकर रिसीव कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपको, है ना, ये बहुत आमीन में क्या है? सामर्थ है। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन का अर्थ है कि जैसे आपने बोलेंगे वही हो जाएगा। हालेलुया। वही हो जाएगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई अंधकार न रहे तो आपका ये वचन को बोलना पड़ेगा, है ना, परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मेरे अंदर वो ज्योति आए, है ना, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह, है ना, कहे कि मैं अपनी शांति में तुम लोगों को देता हूँ, और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु का शांति आपको अंदर आएगा, यीशु का ज्योति आपका अंदर आएगा, यीशु का प्रकाश आपको अंदर आएगा, हालेलुया, और आप क्या करेंगे, आप आनंद वाला जीवन जिएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि जिस दिन अगर परमेश्वर के जिस दिन आप परमेश्वर में से बाहर होंगे, आप संसार के जीवन जी रहे होंगे, उस समय आपको बहुत, है ना, अंधकार आपको छेका होगा, है ना, हालेलुया। आप इस अंधकार में होंगे, आप भरे हुए दुख के जीवन जी रहे होंगे, मगर परमेश्वर, है ना, अब आपको अंधकार में रहने नहीं देंगे। यीशु मसीह आपको अंधकार में नहीं रहने देंगे। अब आप एक ज्योति को देखेंगे, है ना, आप एक छुटकारा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और एक वचन और कहता है इसमें, यूहन्ना 8:31 8:31 में लिखा है कि सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, हालेलुया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि जब हम लोग संसार में रहते थे तो हम लोग सत्य को नहीं पहचानते थे, हम लोग गलत को नहीं पहचानते थे, सही को नहीं पहचानते थे, और जो हम लोग को मन में रहता था वो हम लोग करते थे। मगर आज हम लोग, ये वचन कहता है कि सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। अगर आप बीमारी से, है ना, आज़ादी नहीं पा रहे हैं, कोई दुख से आज़ादी नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको जीवन में वो सत्य जा रहा है, वो सच्चाई जा रहा है, अब आप आज़ादी पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आप एक छुटकारा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, है ना। अब आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। ये वचन करा कि सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। अगर जिस दिन आपने पाप में जीवन बिताए, है ना, आज जिस दिन आपने ये पाप में जीवन बिताए, उस समय आपका जीवन में कोई सत्य नहीं था, है ना, आपको जीवन में अंधकार चला, है ना, अंधकार चला। जो पाप में जीवन जी रहे हैं उनका जीवन में एक भरा अंधकार है, और अंधकार का मतलब वही है ना, वो दुख में, बीमारी में, समस्या में, टेंशन में उनका जीवन क्या हो रहा है, बीत रहा है ना। सुबह उठते हैं वो भरा दुख उठते हैं, है ना, शाम में सोते हैं दुख भरे सोते हैं, हालेलुया। मगर अब परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे मसीह भाई बहन, जितने लोग ऑनलाइन अभी वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आज़ादी दे रहे यीशु मसीह के नाम में, आपको छुटकारा दे रहे यीशु मसीह के नाम में, है ना, आपको चंगाई दे रहे यीशु मसीह के नाम में। मगर आप अपने मुंहों से ये चीज़ बोलिए, है ना, वचन कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आपने पाप का जीवन जी रहे हैं, है ना, आपने पाप का जीवन जी रहे हैं, तो अभी से भी बोलिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर, और मुझे सत्य बताओ, मुझे सच्चाई बताओ कि मैं कैसे तेरे वचनों में चलूँ, है ना। परमेश्वर कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें कठिन से कठिन बातों को मैं बताऊंगा, है ना। इमरिया 33:3 कहता है ना, कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें, है ना, कठिन से कठिन बातों को क्या करूंगा, बताऊंगा, हालेलुया। अगर आप कठिन से कठिन बातों को आप जानना चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर से, है ना, प्रार्थना कीजिए, और क्या कीजिए, इस वचनों को पढ़िए। जब वचन को पढ़ेंगे तो सत्य आपको अंदर आएगा, है ना, धीरे 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 आपको अंदर सत्य आएगा, सच्चाई आएगा, परमेश्वर का वचन आएगा, परमेश्वर का कलाम आएगा, आपको दिमाग में आएगा, है ना, अंदर आएगा, हृदय में आएगा। वो धीरे धीरे आपका जीवन से हर एक बंधन टूटना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, है ना। आप रिसीव करें, परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहे हैं। जितने ऑनलाइन देखने वाले लोग हैं, रिसीव करें, परमेश्वर आपको जीवन में 100 गुना आशीष कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। तो, है ना, आप आज़ादी देखना चाहते हैं तो ये वचन कहता है कि सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, है ना। अगर यूहन्ना 8:31 में क्या लिखा, तब यीशु ने क्या लिखा तब तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, हालेलुया। अगर यीशु मसीह को चेला बनना चाहते हैं, हालेलुया, अगर आप यीशु मसीह को चेला बनना चाहते हैं तो यीशु को वचनों को क्या करने पड़ेगा, मानने पड़ेगा और चलने पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप क्या समझते हैं, अगर आप चेले बन जाएंगे और यीशु को चलाए हुए बातों पर नहीं चलेंगे तो उनका चेला नहीं है, हालेलुया। आप चेला बनना चाहते हैं,
ऑनलाइन देखने वाले लोग, आप फैसला लीजिए कि आज से मैं यीशु मसीह को चेला बनूंगा, है ना, हालेलुया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुद कह रहे कि अगर तू मुझ पर विश्वास कर रहे हो, यहूदी लोगों का यीशु मसीह, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, हालेलुया, क्या किया, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु ने कहा कि अगर तू मुझ पर विश्वास, है ना, विश्वास करता है तो तू मेरे वचनों में बने रहोगे और सचमुच तू मेरा चेला ठहरोगे, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, इनके, है ना, लिखे हुए कलाम पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप सचमुच चेला है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत से लोग, है ना, परमेश्वर में सिर्फ क्या करते हैं, बहुत से लोग आशीष ले लेते हैं और परमेश्वर को पीछे नहीं चलते हैं, है ना, यीशु को पीछे नहीं चलते हैं। आपने देखा कि 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया, खाना खिलाया, हालेलुया। 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया और जगह पे चमत्कार भी दिखाए। मछली और रोटी के द्वारा क्या किए, 5 रोटी और 2 मछलियों से यीशु मसीह ने उस जगह पे चमत्कार दिखाए, हालेलुया। और देखे 5,000 लोग सिर्फ पुरुष थे उस जगह पे खाने वाला, और स्त्री को तो उसमें बताया ही नहीं गया है। और बहुत से भीड़ को यीशु मसीह ने खिलाया, मगर उस जगह पे यीशु मसीह पे बहुत से, है ना, लोग विश्वास नहीं किए, हालेलुया। और लोग विश्वास नहीं किए और 12 के 12 चिल्लाए थे यीशु मसीह को, वो विश्वास में बने रहे, हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर में आशीष लेने के लिए आते हैं, बहुत से लोग चंगाई लेने के लिए आते हैं, पर उतना ही भर माने रखते हैं जब तक ले उनका, है ना, वो चंगाई न हो जाए। जब चंगाई हो जाते हैं यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, है ना, यीशु के वचन छोड़ देते हैं। मगर ये वचन क्या कह रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं यीशु मसीह, है ना, ये चेतावनी दे रहे हैं आपको कि अगर तुम सच में, अगर तुम मेरे चेला बनना चाहते हो, है ना, मेरे पीछे चलना चाहते हो, तो तुम मेरा वचनों में बना रहना, हालेलुया। आज नहीं, है ना, करा वचन कह रहा कि अगर तू मेरे वचनों में बना रहेगा तो तू सच में मेरा चेला है ना, हालेलुया। अगर आप चेला बनना चाहते हैं, यीशु मसीह को पीछे चलना चाहते हैं, तो आपको अंदर कोई अंधकार नहीं रहेगा, है ना। जब सत्य की आत्मा आपको अंदर आएगा तो क्या करेगा, आपको आज़ादी मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या करा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अंदर, है ना, सच्चाई आएगा और आप आज़ादी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। क्योंकि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानते थे और मेरे भी जीवन में, है ना, बहुत नाना प्रकार की बीमारी और, है ना, समस्या मेरे घर के ऊपर था, हालेलुया। मगर हम भी नहीं सत्य को जानते थे कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, हालेलुया। मगर मैंने परमेश्वर ने मुझे चुना, हालेलुया, और चुना और परमेश्वर ने मुझे चुना और इस सत्य की मार्ग दिखाया, हालेलुया। जब परमेश्वर में आए हैं तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ। जब परमेश्वर में हम आए, है ना, मेरे पास हर एक जन जो परमेश्वर में आते हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम उनका जीवन में होता ही है ना। उनका घर का प्रॉब्लम हो, उनका प्रॉब्लम हो, उनका बेटा का प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम में आज यीशु मसीह में आते हैं और यीशु मसीह उन्हें चुनते हैं, क्योंकि, है ना, परमेश्वर ने कहा है कि मैं निर्बुद्धियों को चुना हूँ, हालेलुया। मैं निर्बुद्धियों को चुना हूँ कि ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे, है ना। परमेश्वर का वो वचन है जो आपको क्या करेगा, आप अपने आप को ये जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है ना, मुझे कुछ नहीं बुझाता है, मगर परमेश्वर उन लोगों को खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों को परमेश्वर ऊंचाई करता है यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा मूसा को साथ परमेश्वर रहते थे, हालेलुया। एक भेड़ और बकरी चराने वाला, है ना, एक मूसा। दाऊद को देखेंगे, हालेलुया, है ना, वो दाऊद राजा था, मगर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं, दुखियों लोगों से प्रेम करते हैं। किन से? दुखियों लोगों से, हालेलुया। अगर आप दुख में हैं, अगर आप समस्या में हैं, तो परमेश्वर आपको क्या है, संग और साथ में है, हालेलुया। आपका बीमारी में कोई साथ नहीं दे रहा है, समस्या में कोई साथ नहीं दे रहा है, तो हम कह रहे कि, है ना, आपका परमेश्वर साथ देगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। है ना, सत्य को आप जानोगे और सत्य आपको क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का पहचान, है ना, वो बड़े बड़े राजा और महाराजा से नहीं रहता था, है ना। यीशु मसीह का पहचान उन लोगों से रहता था, है ना,
जो बीमारी में रहते थे, दुख में रहते थे, वो रोते हुए जीवन बिताते थे, रोते हुए भोजन खाते थे, रोते हुए सोते थे, उन लोगों के पास यीशु मसीह गए, है ना। क्योंकि राजे महाराजा यीशु मसीह पर, है ना, क्या करते थे, रजे महाराजा यीशु मसीह को धरने और पकड़ने और मारने को पीछा लगा। हालेलुया। मगर यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह प्रेम उन लोगों से किया जो भरे दुख में जीवन बिताए। उनका दोस्ती यीशु मसीह को किन लोगों से रहा, जो, है ना, बड़े अंधकार में चले। हालेलुया। हालेलुया। हम आपको वचन बता रहे कि यीशु मसीह, है ना, किन लोगों से प्रेम करते थे। हालेलुया। किन लोगों से, आप यासा या निकालेंगे, यासा या 53 निकालेंगे, और 53 के हम लोग 3 वचन देखेंगे, 3 और 4 लिखा। 3 में लिखा, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, यानी वह दुखी पुरुषों था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल न जाना। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देगा यीशु मसीह को नाम में कि वह तुच्छ जाना गया। हालेलुया। और मनुष्य का त्यागा हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह को लोग त्याग दिया था, है ना। यीशु मसीह को लोग ऐसे, है ना, त्याग दिया था। आपने देखे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर, है ना, ले जाने से पहले उन्हें कितना बेइज्जतिया किया, है ना, उन्हें कितना लोग ताना मारा, उन्हें कितना लोग, है ना, कोड़े लगाए, है ना। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह के किस बात से, है ना, किन लोगों से पहचान थी, जो रोगी थे। हालेलुया। जो दुखित थे, है ना, जो कलपता हुआ, है ना, रोता हुआ जीवन बिताने वाले व्यक्ति है, उनसे यीशु मसीह का जान पहचान रहता था। मगर और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। अरे यीशु मसीह को मूल नहीं जाना, यीशु मसीह को कीमती नहीं जाना, है ना। ये लोग समझा कि ये क्या है, मामूलिया पुरुष है, मगर वो मामूलिया पुरुष नहीं थे, है ना, वो परमेश्वर का पुत्र थे। हालेलुया। और उनका दुख से जान पहचान है। मेरे मसीह भाई बहन, अगर आपका भी अगर कोई दुख है, आपका कोई बीमारी है, आपका कोई टेंशन है, आपका कोई भी चिंता है, तो आपसे पहचान कर ले यीशु मसीह, है ना। आपको से रिश्तेदारी लगा लिए यीशु मसीह, है ना। आपको आज से प्रेम में जोड़ लिए यीशु मसीह। अब आपको जीवन में, है ना, वो आपको रोग और बीमारी को यीशु मसीह नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप, है ना, परमेश्वर का पुत्र से आपका क्या हो गया है, जान पहचान हो गया है ना। उनको से आपको जान पहचान हो गया है, और आपको अंदर कोई भी, है ना, अंधकार की शक्ति आपको अंदर काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा क्या करेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजेगा, और आपको जितने भी अंदर की बीमारियां है, वो क्या करेगा, परमेश्वर निकाल देगा यीशु मसीह के नाम में। मगर आप पहले सत्य को जानिए, है ना, सच्चाई को जानिए, वचन को जानिए, है ना, तो आपको अंदर से अपने आप बीमारियां निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। आप वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, उपवास में बने रहिए, चर्च में जाया कीजिए। हम करें कि आपका अपने आप वो समस्या निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप क्या करेगा, वो समस्या, आपका जीवन से वो दर्द निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप देखते हैं कि घाव किसी को शरीर में हो जाता है, जब शरीर में वो घाव हो जाता है ना, जब तक लोग पक के वो उनका रीम न निकल जाता है, उनका दर्द नहीं जाता है। इसलिए, है ना, जब, है ना, वो पवित्र आत्मा आपको अंदर जाएगा और आपको अंदर से, है ना, हर एक भावनाओं को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हालेलुया। इब्रानियों 4 के 12 वचन कहता है कि वो वचन क्या है, जीवित है, वो परवल है, दो धारी वो तलवार है, वो गुद्दे गुद्दे, है ना, गांठ गांठ में वो क्या करता है, बेधता है। हालेलुया। आप कहीं अंग पर, कोई अंग पर, आपका अंदर कोई अंग पर बीमारी बैठा है,
तो परमेश्वर आपको अंदर से वो क्या करेगा, हटा देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बीमारी हटा देगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उनका जान और पहचान और दोस्ती है ना उन लोगों से है। बीमारी है ना, यीशु मसीह खुद बोले है ना कि डॉक्टर उन्हें चाहिए जो बीमार है। हालेलुया। अगर आप बीमार है तो आपके लिए यीशु मसीह तैयार है ना। आपके लिए यीशु मसीह वो क्या है, डॉक्टर है। आपको शरीर के हर एक अंगों को है ना वो इलाज रखे हैं। अगर आपको डॉक्टर जवाब दे दिया है ना, आपको और कोई जवाब दे दिया है ना, आपको सारे परिवार जवाब दे दिए हैं, मगर आपका यीशु जवाब नहीं दिया यीशु मसीह के नाम में। अरे वो तो जान पहचान है ना, यीशु मसीह का जान पहचान रोगियों से रहता था। हालेलुया। रोगियों से अगर रोग में दुख में है तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास वो यीशु है। यीशु की आत्मा आपको अंदर है, आपको पास है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ एक और दो मेरे नाम पर उपस्थित रहते हैं उस जगह पे मैं विराजमान रहता हूँ। मेरे मसीह भाई बहन, अगर आप है ना एक और दो आप परमेश्वर के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में अगर वचन बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि है ना परमेश्वर की आत्मा आपको पास है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा आपको पास है और देख रहा है कि ये क्या है, मेरे वचनों को प्रचार कर रहा है। और जहाँ पे यीशु का वचन रहता है ना, जहाँ पे सत्य है, सत्य का मतलब वही जब जहाँ पे यीशु का वचन है, जहाँ पे यीशु का है ना खोज है, जहाँ पे यीशु के नाम ले रहे हैं, उस जगह पे आज़ाद दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जहाँ पे आत्मा है ना, जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा उपस्थिति रहेगा उस जगह पे क्या होगा, आज़ादी होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस जगह आप बोलेंगे यीशु का नाम लेंगे उसी जगह पे चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप देखते थे जब यीशु मसीह रास्ते में चलते थे है ना, जिस जगह पे चलते थे है ना, वो चलते चलते कोई भी बीमारी मिल जाता था, यीशु मसीह ने उसे क्या कहते थे, चंगा हो जा, है ना, तो चंगा हो जाता था। हालेलुया। आपने देखा कि कई कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चलते चलते चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जहाँ पे यीशु का आत्मा है वहीं पे आज़ादी है यीशु मसीह के नाम में। बहुत से बीमार को यीशु मसीह चलते चलते जिस जगह पे लोग बीमार रहते थे उसी जगह पे क्या कर देते, वो चंगाई को देते थे। हालेलुया। हर एक जगह पे परमेश्वर की आत्मा है, पूरे जगत में है। वचन में लिखा है कि जगत के ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। ये पूरे जगत क्या है, अगर यीशु का पूरे जगत अगर नाम लेंगे उस जगह पे आज़ादी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से देख रहे हैं मगर यीशु को नाम लीजिए है ना, आपका अंदर वो चंगाई आएगा, आपको अंदर छुटकारा आएगा है ना। जितने बार आपने यीशु को नाम लेंगे है ना, उतने बार आपको अंदर से है ना बीमारियां निकलना स्टार्ट होगा, दुख निकलना स्टार्ट होगा, समस्या जाना स्टार्ट होगा, मगर आप विश्वास में बने रहें है ना। अगर आपका अंदर अभी भी कह रहे हैं कि यीशु मसीह का जान पहचान किससे है, बीमारी लोग से, दुख वाले लोग से, आंसू बहा रहे उन लोगों से है ना, मगर अगर अभी भी कोई आपको अंदर कोई बीमारी है, अगर आप यीशु मसीह में है ना 6 महीना से, 2 महीना से, 1 महीना से आप दौड़ रहे हैं और आपको कोई चंगाई नहीं मिला है, तो विश्वास कीजिए है ना, आप बहुत बड़े चंगाई आपको जीवन में आने वाला है, बहुत है ना, बहुत छुटकारा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम दुखियों लोगों से है ना। आप ये वचन को लिखिए और कहिए है ना, यशायाह 53 को लिखिए वचन को और 3 को बोलिए कि प्रभु तेरा तो पहचान रोगियों से है, मगर देख मैंने बीमारी में हूँ है ना, तू तो कहा है ना कि आपका पहचान रोगियों से है ना। और ये वचन को लिखिए और बोलिए, परमेश्वर आपको कहा कि हाँ वो दर्शन देगा, परमेश्वर आपको है ना, आपको चंगाई के दर्शन देगा कि तुम टेंशन मत ले, तुम्हारा बीमारी नहीं रहेगा, तुम्हारा समस्या नहीं रहेगा है ना। पहले आप वचनों को मानिए और वचनों पर विश्वास कीजिए और वचनों को बोलिए। जब वचन को बोलते हैं तो वचन के द्वारा क्या होता है, आपका जीवन में चमत्कार होता है। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि है ना आज लिखी हुई बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। लिखी हुई बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं है ना। अगर इस लिखी हुई बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको जीवन में चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में है ना। हर एक चीज़ आज देख रहे हैं, कानून भी है जो लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं है ना। रास्ते में चलते हुए अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगा और
आपको फाइन मार देगा, क्योंकि ये सरकार का नियम है कि रोड पर निकलते हुए आपका हेलमेट जरूरी है। हालेलुया। तो ये क्या है, वो लिखी हुई बातों पर आपको क्या कर रहा है, वो कानूनी कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप अपने विश्वास किया है कि परमेश्वर का एक कानून कहता है ना, कि तुम हड़बड़ाओ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मगर तू सिर्फ मेरे वचनों के हेलमेट लगा ले। ये जिस दिन अपने वचन को अपने शरीर में माथे पर लगा लिए, है ना। देखते हैं हेलमेट क्यों लगाते हैं, हेलमेट हम लोग लगाते हैं ताकि सुरक्षा रहे, शरीर क्या रहे, सुरक्षा रहे। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो अपने शरीर में ये वचन का हेलमेट लगाइए यीशु मसीह के नाम में, है ना। अपने सिर पर, है ना, ये वचन हमेशा पढ़िए और हमेशा क्या करिए, वचन आप लेकर चलिए, है ना। अपने मन में लेकर चलिए, आप आत्मा में लेकर चलिए, क्योंकि है ना हर एक जमा वो क्या करेगा, आपका काम आएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक लड़ाई लड़ने में आपका काम आएगा। ये क्या है, आत्मिक हथियार है। ये वचन क्या है, आत्मिक हथियार है। और जिस जगह पे आप जाएंगे उस जगह पे क्या होगा, है ना, आज़ादी आएगा यीशु मसीह के नाम में। देखते थे जिस जगह पे यीशु मसीह जाते थे, जिस रास्ते से यीशु मसीह जाते थे, है ना, जिधर मुधर जाते थे, यीशु मसीह के पीछे हजारों, है ना, बहुत सारे भीड़ यीशु मसीह को पीछे जाते थे। हालेलुया। हम कह रहे हैं कि आपका भी पीछे वही भीड़ आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद इस बात के लिए देंगे कि परमेश्वर ने मुझे, है ना, रोगों से आज़ाद किया है ना। आपका रोग है, बीमारी है, तो टेंशन नहीं लीजिए, है ना। वो आपको परमेश्वर आज़ादी करेगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। और आप आज़ाद होंगे, और आपको देखा है इसकी कई लोग आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, है ना, तो आप आज़ाद हुए हैं, तो आप एक दूसरे को सुख समाचार दीजिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह यही लोगों को कहते थे कि जाओ, है ना, कि जाओ, हालेलुया, कि जाओ, तुम चंगा हो गया है, जाओ तुम लोगों को, याजकों को दिखाओ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चंगे हुए हैं, तो आप भी यीशु का सुख समाचार लोगों को प्रचार कीजिए। आप लजाइए मत। पौलुस लजाता नहीं था, है ना, किसी को वचन सुनाता था, किसी को सुख समाचार बताता था, है ना, कि एक यीशु है ना, वो सबको चंगा करता है ना। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। तो आप लजाते हैं, लजाइए मत, शर्माइए मत, है ना, उस सबको सुख समाचार बताइए। क्योंकि पौलुस, वही साहुल जो लोगों को लसार लसार के मारता था, है ना, गिरा गिरा के मारता था, लगड़ लगड़ के मारता था, वही साहुल अब वचन देने में, है ना, कहीं ले जाता नहीं है। हर एक जगह यीशु मसीह को वचन को प्रचार करता है। हालेलुया। मगर आपको अंदर भी कोई परिस्थिति आ रहा है ना, तो टेंशन नहीं लेना है ना। आप एक वचन को, आप एक दूसरे को सुख समाचार बताइए। जैसे आपने बीमारी से ठीक हुआ है, अगर आप बताएंगे एक दूसरे को, वो भी बीमारी से आज़ाद होंगे, है ना। यीशु उसको भी स्वतंत्र करेंगे, है ना। हालेलुया। और चौथा वचन में लिखा है यशायाह 53:4 में, है ना, वो नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। हम लोगों को रोगों के लिए, हम लोगों को बीमारियों के लिए, हम लोगों को समस्या के लिए इतना दुख कर रहे हैं, मगर बताइए, अगर, है ना, परमेश्वर को धन्यवाद दे यीशु मसीह के नाम में, कि यदि आपके लिए कोई दुख उठा रहा है, आपके लिए कोई बोझ उठा रहा है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं उनको लिए बोझ उठाएं, है। आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए बोझ उठाऊं। मगर लोग देखिए, आज बहुत से लोग, हालेलुया, मदद करवाने वाले हजार लोग हैं, मदद करवाने वाले बहुत से लोग हैं, वो मदद आपसे करवाएंगे, मगर मदद करने का जब समय आता है वो पीछे भाग जाते हैं, है ना। आज देखेंगे आपका जीवन में ऐसा हुआ होगा, है ना, आपका जीवन में ऐसा हुआ होगा। यदि आप एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, आप बहुत मदद किए होंगे, है ना, मगर एक समय जो आएगा आपको कोई मदद नहीं करेगा, है ना, कोई मदद नहीं करेगा, और आप एक दुख में रहेंगे, आप समस्या में रहेंगे। मगर आप देखिए कि जब भी यीशु मसीह लोगों को बहुत, है ना, मदद किए,
तब पर भी लोग उन्हें क्या किया, यानी परमेश्वर का मारा हुआ, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। मेरे मसीह लोग, है ना, आज संसार में अगर, है ना, संसार में देख रहे हैं कि यीशु मसीह अगर लोगों को कितना सेवा किए, मगर लोग यीशु मसीह को कोई वैल्यू देता नहीं है ना। आज आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मगर हाँ हालेलुया, वो अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आपका परिवार वैल्यू नहीं दे रहा है ना, आपका अलग बलग कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मगर वो यीशु है ना, आपको वैल्यू देगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। आपका आत्माओं को बचाएगा, आपको आत्मा को नरक में नहीं जाने देगा, वो आत्मा को दुखित नहीं होने देगा, है ना। ये आत्मा आपका, है ना, जो आत्मा है अंदर, वो परमेश्वर दुखित नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। और 5 वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर तरना पड़ी कि उसने, यानी उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन क्या कहता है कि हमारे, लिखा परंतु हमारे ही अपराधों के कारण। देखिए हम लोग आज पृथ्वी पर, हम लोग जगत में, हम लोग सब ने पाप किया, है ना। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, रोमियो में लिखा वचन, रोमियो या प्रेरितों में वचन को लिखा कि सबने क्या किया, पाप किया, है ना। जितने भी पृथ्वी पर है सबने क्या किया, पाप किया, है ना। हालेलुया। कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, ये वचन कहता है कोई धर्मी नहीं। हालेलुया। और ये वचन कहता है परंतु वह हमारे ही, हालेलुया, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हम लोग को देखिए आज जीवन में हम लोग गलती किए, हम लोग पाप किए, है ना, हम लोग सब कुछ किए, मगर आज हम लोग को दुख सहने वाला कोई और था जिसका नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। वो कह रहा है कि आज आप गलती कर रहे हैं, मगर कोई आपको गलती को भार उठाने के लिए और आपका गलती का कोई साजा भोगने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है, मगर एक था जिसका नाम यीशु मसीह थे। हम लोग पाप किए, हम लोग पृथ्वी पर गलत किए, है ना, हमने सब कुछ किया, चोरियाँ किया, है ना, विचार किया, है ना, लड़ाई झगड़ा किया, गालियाँ बका, मगर यीशु मसीह ने ये सब चीज़ों को क्या किया, हम लोगों को माफ़ करने के लिए वो क्या किया, वो कोड़े खाया। हालेलुया। यानी कोड़े का मतलब आप समझेंगे कि एक कूड़ा, कूड़ा की मतलब है कि यदि आपका शरीर में लगेगा, 39 कोड़े यीशु मसीह खाए थे, और है ना आपके शरीर में लगेगा, वो कोड़े ऐसा था कि आपको शरीर में वो मांस खींच लेगा, है ना। वो जिस जगह पे लग गया वो आपका शरीर लाल लाल, आपका खून निकलने लगेगा, है ना। तो ये ऐसा तकलीफें आज मनुष्यों के लिए यीशु मसीह की है ना। अपना, है ना, अपना जीवन त्याग किए, मगर आज लोग हैं पृथ्वी पर देखेंगे, है ना, अपना जीवन त्याग करके वो दूसरे, है ना, वो दूसरे को जीवन नहीं बचा सकते हैं, मगर यीशु ने हम लोगों को जीवन के बचाया। हालेलुया। और कहा वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हम लोग को अधर्मों, अधर्म का मतलब वही जो हम लोग पाप में जीवन जी रहे थे, है ना। हम लोग वो नाना प्रकार के पाप में जीवन जी रहे थे, वो चीज़ों के कारण, है ना, वो क्या किया, कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी। देखिए हम लोग को शांति के लिए, हम लोग को शांति के लिए यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे तड़ना पड़ा। हालेलुया। मगर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आप अब यीशु मसीह को, है ना, अगर आप यीशु मसीह को, है ना, वचन को जान गए हैं, है ना, तो अब परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, अब आपको परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाएगा, है ना। अब आपको वो दुख भरे जीवन नहीं जीने देंगे, है ना। अब आपको परमेश्वर ऊंचाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप, है ना, किसी बात से डरे हुए हैं, हालेलुया, अगर आप डरे हुए हैं, आप लग रहा है कि मेरा काम कोई सफल नहीं होगा, हम कह रहे कि परमेश्वर आपको सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आज़ादी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, है ना। सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलिए, प्रभु, है ना, तेरे कोड़े खाने से हम क्या है, चंगी हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का
को कोड़ा अगर हम लोग बोलते हैं तो आज यीशु मसीह हम लोग के लिए कोड़ा खाए हैं और उस कोड़ा को हम कहते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। आज यीशु मसीह किन को लिए कोड़ा खाए? हम लोग के लिए, और हम लोग आज़ादी को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो क्या कहता है? अगर आप डरे हुए हैं तो वचन कहता है कि मत डर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी न टूटेगा। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर यानी सियानी न छापेगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लाजा यानी भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। हालेलुया। करे कि मत डर। हालेलुया। अगर अभी भी अगर आप किसी बात के लिए डरे हुए हैं, आपको किसी चीज़ों के लिए शर्मिंदा आ रहा है, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि हम आपको शर्मिंदा को फिर से वो नहीं आने देंगे। हालेलुया। अगर किसी को, अगर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, अगर किसी का अगर बाल बच्चे नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, परमेश्वर देगा, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि उस शर्मिंदा को मैं भगा दूंगा। जो आपको पुराना लोग आपको कहते कहते बोलते बोलते आपको लज्जित कर रहा है, हालेलुया, आपको लज्जित कर रहा है, मगर टेंशन नहीं लेना है। परमेश्वर की आत्मा आएगा और आपको क्या करेगा? गर्भों में आशीष कर देगा यीशु मसीह के नाम में। फिर वो लाजा आपको पास नहीं आएगा। करा कि अपनी जवानी की लाजा फूल जाएगी। हालेलुया। यशाया 54 के 4 वचन कहता है कि मत डर। हालेलुया। अगर बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग वो डरते हैं कि मेरा लोग ऐसे कह रहा है, मेरा लगता है कि आज़ाद नहीं हो पाएंगे, मेरा बच्चा नहीं होगा, मगर आप विश्वास रखेंगे, है ना, वो बच्चा होगा ही होगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। अब्राहम को देखेंगे, है ना, एलीशिबा को देखेंगे, है ना, जो बूढ़ होकर, है ना, 85 साल 99 साल में परमेश्वर बच्चे दे सकते हैं। तो आप विश्वास करेंगे, है ना, वो आपको परमेश्वर लज्जित नहीं होने देंगे, आपको परमेश्वर ऊंचाई ले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, है ना। आपका वो लज्जा जो है आपको जीवन से परमेश्वर हटा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जितने लोग परमेश्वर की कलाम पर विश्वास करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, है ना, वो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुम्हें मुंह को कभी काला नहीं होने दूंगा, है ना। परमेश्वर आपको जीत देगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। हर एक जमा आपको जीत होगा यीशु मसीह के नाम में, मगर आप परमेश्वर पर विश्वास करें, है ना। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपका ऊंचाई आएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, है ना। आप बस, आपकी अंदर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। आपका अंदर कोई टेंशन है तो जाइए और घरों में जाइए और घुटना टेकिए और परमेश्वर से बातें कीजिए। कहिए, प्रभु मेरे अंदर कोई टेंशन है तो मैं तेरे हाथों में देता हूँ। कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोग, परमेश्वर का वचन बोलता है ना, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। अगर आप बीमारी के बोझ है, बांझपन की बोझ है, तो परमेश्वर कह दिया है ना कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे मसीह भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों को बाल बच्चे नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर की आत्मा आपको ऊपर मिल रहेगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। आपका फिर लजा नहीं होगा, आपको फिर बेइज्जतियाँ सहन नहीं, है ना। अगर आप बेइज्जती सह रहे हैं, है ना, कुछ दिन, है ना, कुछ दिन, है ना, फिर वो याद नहीं आएगा, है ना। वो परमेश्वर आपका आशीष देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी आपको लहजा नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी नामधराई फिर वो स्मरण नहीं होगा। अगर आपको कोई नामधराई कर रहे हैं कि यीशु मसीह में जाने से क्या फ़ायदा है ना, यीशु मसीह में रहने से क्या फ़ायदा है, अरे यीशु मसीह कुछ नहीं करते हैं, मगर उनको बोल दीजिए, अरे मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है, वो जीवित आत्मा है ना। वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन वो जीवित हो गए यीशु मसीह के नाम में। और कहते हैं कि वो परमेश्वर की आत्मा जीवित है और आपको आज़ादी देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आप आज़ादी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मगर मत डर, है ना। आपका अंदर में कोई डर नहीं होना चाहिए, है ना। आपसे परमेश्वर बात करेंगे, है ना। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आज आज वचन आपका मुंह से यही होना चाहिए, प्रभु है ना, मेरे अंदर कोई डर है, मेरे अंदर कोई भय है। जब रात में चलते हैं तो डर लगता है, भय लगता है, मगर जिस जगह पे यीशु का वचन लेंगे, जिस जगह पे परमेश्वर का वचन बोलेंगे, उसी जगह पे आज़ादी आएगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। सत्य वचन को बोलिए। ये वचन क्या है? पवित्र बाइबल, है ना। जैसा यीशु पवित्र है, जैसा है ना, आपको परमेश्वर पवित्र बनाएंगे, यीशु पवित्र बनाएंगे, है ना। ये पवित्र वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे यीशु मसीह के नाम में, है ना, कि यदि आप परमेश्वर का उपस्थिति में चलना चाहते हैं तो आपका परमेश्वर को वचनों में चलना पड़ेगा, है ना, उनको स्वभाव में चलने पड़ेगा, है ना। जैसा यीशु का स्वभाव था, जैसा नेचर था, वो नेचर आपका अंदर होगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। उनका नेचरों को, उनको बातों को, उनको फ्लो करना है यीशु मसीह के नाम में। वो जैसे यीशु चल रहा है, उनका वचनों पर आप चलेंगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंचाई को देखेंगे, है ना। उनका बातों को फॉलो कीजिए कि आज यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किए, कोई गलतियां नहीं किए, कोई गुनाह नहीं किए, और आज, है ना, उनका जीवन में देख रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे भी अधिकार मिले, है ना, हम भी एक स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति ठहरे, है ना, हम भी परमेश्वर भी अपने, है ना, क्या करें, खुशियाँ जाएं। हालेलुया। अगर आप ऐसे करके जाना चाहते हैं परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मुझ में बना रहे तो मैं भी तुम में बना रहूँगा। हालेलुया। अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। यदि तुम भोर में प्रार्थना करते हो तो देख, मैं भोर में तुमसे मिलने आता हूँ। जब भी तू प्रार्थना करता है, मेरा आत्मा तुम्हारे पास रहता है और तुम्हें हर एक बातों को लिखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा, है ना, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहे, हालेलुया, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहे, तो परमेश्वर के वचन आप अंदर ले लीजिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, है ना, यीशु मसीह का वचन ले लीजिए अपने अंदर, वो आपका आत्मा क्या करेगा? आपका अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आंखों को मूंदिए और छोटी सी प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग आज लाइव में वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आज़ादी दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप अगर लाइव सुन रहे हैं और किसी को कोई बीमारी है, समस्या है ना, आप तेल और पानी ले लेंगे और, है ना, उस बीमारी पर लगा देंगे, है ना, जल को पी लेंगे, हम करें कि आपका अंदर से हर एक बीमारी हिल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, निकल जाएगा, है ना। आंखों को मूंद लीजिए। अगर पानी आप लिए हैं, कोई लाइव में देख रहे हैं, है ना, आपका जीवन से हर एक बीमारी निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने, है ना, पानी से चमत्कार किया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो आप पानी को लीजिए। इस जगह से मैं पानी में प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका जीवन से हर एक बीमारी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, है ना। आँखों को मूंदेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ स्वर्ग में विराजमान खुदाबंद परमेश्वर, में दुआ प्रार्थना करते तेरे वचन के द्वारा मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह, जितने रोग पिता लाइव में आ रहे हैं खुदाबंद परमेश्वर, लाइव को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु, उनका जीवन से कोई अधिकार की शक्ति है तो आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये वचन से परमेश्वर का जीवन में आजादी है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ, हिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता, उनका बीमारियाँ आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक परमेश्वर कमर के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हर एक पेट के प्रॉब्लम गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घिंची के दर्द आउट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। पथरिया आउट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। बांझपन की शराब गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी नाना प्रकार के परमेश्वर उनको जीवन में बीमारी आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मेरे पिता वो जल लिया है मेरे पिता हाथों में मेरे खुदा, वो जल में मेरे पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक होने पर प्रभु जी वो पिएगा मेरे पिता परमेश्वर। कैसा भी बीमारी क्यों न रहेगा मेरे पिता, वो चमत्कार उनका जीवन में आ जाएगा खुदावन परमेश्वर। जैसे तूने जल द्वारा काना नगरी में चमत्कार किया, ये चमत्कार की सामर्थ चाहे उस जल में मेरे पिता। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उस जल में आशीष टच कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के अभिषेक टच कर यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उनको हड्डियाँ नसों पिता हर एक चीज़ फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि तूने बातचीत किया और हिल किया लोगों को, सबको परमेश्वर को धन्यवाद देता, सबको जय मसीह की।